भगवान जगन्नाथ सुभद्रा जी और बलराम जी के विग्रह का एक ऐसा स्वरूप है जिनमें वे प्रेम में विगलित भगवान के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें उनकी आंखें प्रेम में पिघलकर बड़ी बड़ी हो गई हैं, हाथ पैर अदृश्य हो गए हैं और उनके हृदय द्रवित हो गए हैं। इनका यह स्वरूप वृंदावन से विछोह के कारण प्रकट हुआ है, जिसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है। 11 वर्ष और कुछ दिन की ही आयु हुई थी कि कन्हैया वृंदावन को छोड़कर मथुरा प्रस्थान कर गए। वहां कंस को मारकर उन्होंने अपने माता पिता को उसकी कारागार से मुक्त कराया और उसके बाद वसुदेव जी ने उन्हें संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा। उसके पश्चात ठाकुर जी का विवाह हुआ और वे द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। ठाकुर जी वृंदावन कभी नहीं लौटे। एक बार माता रोहिणी, जो कि बलराम और सुभद्रा जी की माता थीं और वासुदेव जी की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने वृंदावन में रहकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के दर्शन किए थे और राधा जी और व्रजवासियों का प्रेम उनके लिए देखा था। भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां उन्हें घेर कर बैठ गईं और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का और वृंदावन की कथाओं को सुनाने का आग्रह करने लगी। माता रोहिणी भी ठाकुर जी की समस्त लीलाएं सुनाने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने आग्रह किया कि अब वे राधा जी का भी वर्णन सुनाएं। माता रोहिणी ने मना किया और कहा, यह वर्णन वे सुनाएंगी तो कन्हैया अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ से दौड़कर यहाँ आ जाएंगे। परंतु सभी पत्नियों ने बार बार आग्रह किया तो माता रोहिणी राधा और कृष्ण जी की कथा सुनाने के लिए तैयार हो गयीं। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण से गोपनीय रखा गया था और सुभद्रा जी दरवाजे पर तैनात होकर पहरा दे रही थीं, ताकि श्री कृष्ण अगर आ भी जाएं तो वे यह कथा ना सुन सकें। माता रोहिणी ने जैसे ही पहला शब्द बोला राधा, तो राज्यसभा में बैठे हुए भगवान द्वारिकाधीश के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्हें लगा जैसे राधा जी स्वयं पधारी हैं या कोई तो बात है। वे दौड़ते हुए महल की तरफ आने लगे। बलराम जी ने रोक कर पूछा और वे भी उनके पीछे पीछे महल आ गए। अब वे दोनों भाई द्वार पर खड़े होकर ही कथा सुनने लगे। माता रोहिणी तन्मयता से श्री राधा जी का चरित्र सुना रही थीं और सारी रानियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री राधा जी के चरित्र को सुन रही थीं। सभी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और हृदय भावना से विहल हो रहे थे। इधर श्री कृष्ण बलराम जी भी द्वार पर आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने भी यह प्रसंग सुना। इधर सुभद्रा जी द्वार के बीचों बीच खड़े होकर उन दोनों भाइयों को अंदर नहीं आने दे रही थीं। तब सुभद्रा जी बीच में और द्वार के दोनों तरफ श्री कृष्ण और बलराम जी खड़े होकर श्री राधा जी का चरित्र सुन रहे हैं और प्रेम में विहल होकर उनके अंग प्रत्यंग पिघलना शुरू हो गए। और वहीं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का प्रेम विगलित स्वरूप जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो गया, जिसमें भैया बलदेव, जगन्नाथ जी और देवी सुभद्रा तीनों प्रेम विगलित स्वरूप में स्थित हो गए। तभी देवर्षि नारद वहां पधारे और उन्होंने प्रभु से उनके इस स्वरूप के स्थापना की बात कही, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। और बाद में जब पूरी धाम की स्थापना हुई तब उनका यही स्वरूप वहां जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान हुआ। भगवान जगन्नाथ जी का यह स्वरूप वृंदावन से बिछोह के कारण ही है। आइए आगे जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ वृंदावन कैसे आए और वृंदावन में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ऐसा क्या विशेष है जिसकी वजह से भगवान जगन्नाथ ने स्वयं उसका विसर्जन नहीं होने दिया और अपने एक भक्त के द्वारा वृंदावन में आकर विराजित हुए। तो चलिए जानते हैं वृंदावन में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की कथा को। स्वामी हरिदास को हम सभी जानते हैं, जिन्होंने कुंज बिहारी को प्रकट किया था, जिन्हें हम बाके बिहारी के नाम से भी जानते हैं। उन्हें कोटि कोटि प्रणाम है। परंतु आज हम यहाँ उन स्वामी हरिदास की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक और संत हरिदास थे जो वृंदावन में ही निवास करते थे और पंजाब प्रांत से आए थे। यह करीब 500 साढ़े 500 वर्ष पहले की ही बात है। वह यमुना के किनारे रहकर अपनी साधना किया करते थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन संत हरिदास को भगवान जगन्नाथ सपने में दिखाई दिए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया, हरिदास तुम मेरे बड़े भक्त हो, मेरी इच्छा है कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहाँ इस वर्ष मेरा नव कलेवर होने वाला है, जिसकी वजह से मेरे पुराने कलेवर को विसर्जित कर दिया जाएगा। परंतु मेरी इच्छा है कि इस वर्ष मेरा पुराना कलेवर विसर्जित ना किया जाए। नव कलेवर की स्थापना होने के पश्चात तुम मेरे उस पुराने कलेवर को लेकर वृंदावन में आओ और यहाँ उसकी स्थापना करो। स्वामी हरिदास वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, परंतु जगन्नाथ जी की आदेश के बाद वे तुरंत ही वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर
प्रस्थान कर गए और दंडवती परिक्रमा लगाते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने पुजारियों से प्रार्थना की कि आप नए कलेवर की स्थापना करने वाले हैं, अतः पुराना कलेवर आप मुझे प्रदान कर दीजिए। ठाकुर जी की इच्छा है कि उनके इस विग्रह को वृंदावन में स्थापित किया जाए, परंतु पुजारियों ने उनकी बात पर ध्यान न दिया और कहा, ऐसा कैसे संभव है? जगन्नाथ जी की पुराने कलेवर को विसर्जित किया जाता है और यह परंपरा से चला आ रहा है, इसे हम नहीं तोड़ सकते। अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको यहाँ के राजा से आज्ञा लेनी होगी। स्वामी हरिदास वहाँ के राजा के पास भी गए और यह प्रार्थना की, परंतु उन्होंने भी जगन्नाथ जी की आज्ञा के बिना इस काम में असमर्थता जताई और कहा, ऐसा संभव ही नहीं है। जगन्नाथपुरी मंदिर में हर काम परंपरा से होता आया है और उस परंपरा को तोड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं है जब तक कि जगन्नाथ महाप्रभु की आज्ञा नहीं होती। संत हरिदास बड़े दुखी हुए, मनी मन ठाकुर जी से बात करने लगे और कहे, मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता। आपकी आज्ञा होने पर मैं यहाँ जगन्नाथपुरी आया हूँ। आप ही वृंदावन में जाकर बसना चाहते हैं। इतनी दूर से मैं दंडवती परिक्रमा करते हुए यहाँ तक पहुँचा और अब आप बता रहे हैं कि यहाँ के नियम क्या हैं। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अगर आपके जगन्नाथ विग्रह को यहाँ से नहीं ले जा सका तो यहीं पर समुद्र में समाधि लगाकर प्राण दे दूंगा। यह निर्णय लेकर भक्त हरिदास वहीं समुद्र के पास विराजमान हो गए और 3 दिन तक कुछ भी खाया न कुछ भी पिया। जब वे समुद्र में प्रवेश करके प्राण त्यागने ही जा रहे थे, तभी जगन्नाथ जी का स्वप्न वहाँ के राजा को आया और उन्होंने स्वप्न में वही आदेश दिया जो उन्होंने संत हरिदास को दिया था और कहा, हरिदास जी समुद्र के किनारे बैठे हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक ले आइए और मेरा पुराना कलेवर उन्हें प्रदान कर दीजिए, जिसकी स्थापना वृंदावन में होगी। राजा ने तुरंत अपने दूत दौड़ाए और स्वयं पालकी सहित वहां समुद्र के किनारे पहुंचकर संत हरिदास के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना की कि जगन्नाथ महाप्रभु की आज्ञा हो गई है, जैसा आपने बताया था वैसा ही होगा। तब संत हरिदास ने जब कलेवर बदला गया तब जगन्नाथ जी का वही विग्रह लाकर वृंदावन में उसकी स्थापना की। अब आइए जानते हैं वृंदावन में जो विग्रह जगन्नाथ जी का स्थापित है उसकी क्या ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से भगवान जगन्नाथ उसकी वृंदावन में स्थापना चाहते थे। तो इसका कारण यह था कि चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण और श्री राधा जी का संयुक्त अवतार कहे जाते हैं, जब उन्होंने अपनी लीला समाप्त की तो वे जगन्नाथ जी के उसी विग्रह में प्रवेश कर गए थे। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों और श्री राधा जी के प्रेम भाव को समझने के लिए और उसकी गहराई को जानने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया था, जिसमें हृदय राधा जी का था और शरीर भगवान श्री कृष्ण का। चैतन्य महाप्रभु की माता सची देवी का जब देहावसान हुआ तब अद्वैताचार्य का पत्र चैतन्य महाप्रभु को मिला, जिसमें लिखा था, अब आपकी लीला पूर्ण हो चुकी है, अतः आप अपनी दिव्य लीला में प्रवेश कीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुँचे और जगन्नाथ जी के विग्रह के सामने जब वे पहुँचे तब जगन्नाथ जी का विग्रह बोल पड़ा, आइए किशोरी जी अब अपनी दिव्य लीला में प्रवेश कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह में ही समा गए। यह सारी घटना वहाँ उपस्थित एक साधु ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखी। उनके अलावा और कोई भी इस घटना का साक्षी नहीं बन पाया, क्योंकि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश किया वैसे ही जगन्नाथ जी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। जगन्नाथ जी का जो विग्रह वृंदावन में भक्त हरिदास द्वारा ले जाया गया वह विग्रह वही विग्रह है जिसमें चैतन्य महाप्रभु समाहित हुए थे। इसलिए यह विग्रह किशोरी जी से युक्त विग्रह था जगन्नाथ जी का। और किशोरी जी तो वृंदावन के अलावा और कहीं वास करती ही नहीं है। इसी बात से आप वृंदावन में स्थापित जगन्नाथ जी के मंदिर की महिमा को जान सकते हैं। यह विग्रह किशोरी जी से युक्त जगन्नाथ जी का विग्रह है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसी विग्रह में अपनी लीला समाप्त करके दिव्य धाम में प्रवेश किया था। और यही कारण था कि स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने इस विग्रह को वृंदावन में स्थापित करवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने परम भक्त संत हरिदास जी को चुना। संत हरिदास की जय, जगन्नाथ जी की जय। श्री राधे राधे।